टू माय चैनल। मैं माशाकर सर आपके लिए ये 16 नंबर का लेक्चरर जो कि कार्बन कंपाउंड के ऊपर लेकर आया हूँ। इसमें आपको पढ़ाई करने का है स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द आईयूपीएसी नेम्स। जो आईयूपीएसी नेम यहाँ पर दिया गया है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से निकाला जाए। आज तक आपने नाम कैसा दिया जाता है उसके बारे में आपने देखा है, लेकिन आज के इस लेक्चर में आप देखेंगे कि उसके ऊपर से हम स्ट्रक्चर कैसा निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, नाम से स्ट्रक्चर निकाला बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीके हैं, लेकिन देखेंगे किस तरीके से हम इसको स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस वीडियो को, और शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो इसके आगे मैं बनाने जा रहा हूँ, वो है रिएक्शंस जो होते हैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के, वो किस तरीके से आप रिएक्शन आसान से बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, शुरू करने से पहले सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ पर स्ट्रक्चर नंबर 1। ठीक है बच्चों, देखिएगा किस तरीके से हम उसका नाम कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि स्ट्रक्चर पेंटेन, पेंटानोन, यानी कि पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन एटम। कितना कार्बन होता है बच्चों? 5 कार्बन एटम। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया है, 5 कार्बन को लिख दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ये 5 कार्बन को मैंने लिख दिया है, यानी कि पेंट का मतलब यहाँ पर कंप्लीट हुआ। उसके बाद ओ एन ई, ओ एन ई का मतलब होता है कीटोन। ओ एन ई का मतलब क्या होता है? कीटोन। कीटोन कौन से कार्बन के ऊपर है? सीओ ग्रुप 2 नंबर के ऊपर है, यानी कि 2 नंबर के ऊपर मैंने क्या जोड़ दिया? सीओ ग्रुप जोड़ दिया है बच्चों। लेकिन कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 कार्बन की वैलेंसी होती है, आप जानते हैं। जितने वैलेंसी उसको अनसेटिस्फाई है उसको हम हाइड्रोजन रखेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं ये एक बॉन्ड बना रहा है, मतलब इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन एटम है। इसके ऊपर 4 बॉन्ड है, यानी कि इसके ऊपर कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं है। यहाँ पर 2 बॉन्ड है, इसका मतलब इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन, यानी कि 2 और 2 क्या होते हैं? 4 इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई होती है। यहाँ पर कितने बॉन्ड है? 2 बॉन्ड है, यानी कि 2 हाइड्रोजन रखना जरूरी है। 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं बच्चों। यहाँ पर एक ही बॉन्ड है, इसका मतलब 4 होने के लिए 3 हाइड्रोजन एटम यहाँ पर रखना हमें जरूरी है। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। यानी कि ये एक बॉन्ड होने की वजह से हमने यहाँ पर CH3 रखा है। यहाँ पर 4 बॉन्ड होने की वजह से हम वहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर 2 बॉन्ड हो गया, मतलब अभी 2 हाइड्रोजन यहाँ पर रखना जरूरी है। 2 बॉन्ड है मतलब 2 हाइड्रोजन एटम रखना जरूरी है। एक बॉन्ड है मतलब 3 हाइड्रोजन एटम यहाँ पर रखना जरूरी है। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर पेंट टू ONE। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं। अगला वाला जो स्ट्रक्चर है क्या है, देखिएगा 2 क्लोरोब्यूटेन। क्या है बच्चों? 2 क्लोरोब्यूटेन। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ब्यूट का मतलब आप जानते हैं 4 कार्बन एटम। कितना होता है? 4 कार्बन एटम। ठीक है बच्चों, ये 4 कार्बन को हमने सबसे पहले लिख लिया है। उसके बाद ANE यानी कि सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिएगा। हमने सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया है। उसके बाद आता है हम क्लोरो की तरफ। क्लोरो का मतलब होता है Cl। क्या होता है? Cl। कौन से कार्बन के ऊपर Cl है? 2 नंबर के ऊपर Cl है। 2 नंबर के ऊपर हमने Cl को जोड़ दिया है। अब वैलेंसी को पूरा करना है, यानी कि एक बॉन्ड है, यानी कि CH3। टर्मिनल जो कार्बन होते हैं उसको हम CH3, जो है 2 बॉन्ड यानी कि CH2। यहाँ पर 3 बॉन्ड ऑलरेडी है, यानी मतलब एक हाइड्रोजन एटम रखना जरूरी है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया बच्चों। नेक्स्ट है प्रोप। प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन एटम। कितना कार्बन? 3 कार्बन एटम। ठीक है बच्चों, यानी कि AN का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, हमने सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया है। उसके बाद होता है OL। OL का मतलब होता है OH ग्रुप। OH कौन से कार्बन के ऊपर है? सेकंड कार्बन के ऊपर क्या है बच्चों? OH ग्रुप है। OH सेकंड कार्बन के ऊपर हमने रख दिया है। अब कार्बन की वैलेंसी पूरा करेंगे, यानी कि यहाँ पर होता है CH3, यहाँ पर होता है CH3, और बीच वाला जो है उसके ऊपर एक हाइड्रोजन होना जरूरी है। ठीक है बच्चों, क्या हो गया? CH3 CHOH CH3, ये हो गया प्रोपेन टू OL। उसके बाद स्ट्रक्चर है मिथेनल। मिथ का मतलब आप जानते हैं कार्बन सिर्फ एक होता है बच्चों, एक कार्बन हमने निकाल दिया है।
उसके बाद एन का मतलब सिंगल बॉन्ड है और एल का मतलब होता है अल्डिहाइड ग्रुप है। क्या है वहाँ पर? अल्डिहाइड ग्रुप है। आप जानते हैं अल्डिहाइड ग्रुप को सी डबल बॉन्ड ओ एच, यानी कि कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई है? 3 हो गई, यानी कि फोर्थ एक ही बच गया, यानी कि हाइड्रोजन एटम वहाँ पर हम रख देते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया? मिथेनल ये स्ट्रक्चर हो गया बच्चों। उसके बाद देखते हैं ब्यूट। ब्यूट का मतलब होता है कितना कार्बन? 4 कार्बन एटम। कितना कार्बन एटम? 4 कार्बन एटम। इसके बाद एन आता है। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। ठीक है बच्चों। ओ आई सी एसिड का मतलब होता है COOH। OIC एसिड का मतलब क्या होता है? COOH। COOH ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। कैसा है वो? टर्मिनल, यानी कि आखिर में ये फंक्शनल ग्रुप रहता है। इसलिए हमने एक कार्बन को क्या कन्वर्ट किया? COOH में कन्वर्ट किया है। ठीक है बच्चों। और जो टर्मिनल कार्बन होता है आप जानते हैं CH3 होता है, उसके बाद CH2 होता है, उसके बाद CH2 होता है और ये कंप्लीट हो गया है CH3 CH2 CH2 COOH, यानी कि ब्यूटेनॉइक एसिड, उसका नाम कंप्लीट हो गया है। ठीक है बच्चों। उसके बाद आप जानते हैं प्रोप का मतलब 3 कार्बन एटम। प्रोप का मतलब कितना कार्बन? 3 कार्बन एटम। ठीक है, 3 कार्बन हो गए। ANE का मतलब सिंगल बॉन्ड हो गया। और उसके बाद ब्रोमो, यानी कि ब्रोमो का मतलब Br होता है। Br कहाँ पर है? कार्बन नंबर 1 के ऊपर है। ठीक है बच्चों, कार्बन नंबर 1 के ऊपर हमने क्या जोड़ दिया? Br जोड़ दिया है। हो गया सभी। अब वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है, यानी कि एक वैलेंसी होने के बाद 3 हाइड्रोजन होता है। 2 वैलेंसी यानी कि 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 बॉन्ड है, मतलब अभी 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ना बहुत ही जरूरी है। यानी कि स्ट्रक्चर क्या हो गया? CH3 CH2 CH2 Br हो गया। ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखते हैं ईथ। ईथ का मतलब कितना कार्बन होता है? सिर्फ और सिर्फ 2 कार्बन होते हैं। AN का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड और अमाइन का मतलब होता है NH2। अमाइन का मतलब क्या होता है? NH2। हमने जोड़ दिया NH2। अब इसकी वैलेंसी को हम पूरा करना है, यानी कि CH3 आप जानते हैं, उसके बाद होता है CH2, यानी कि CH3 CH2 NH2। इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों आपको? नेक्स्ट है ब्यूटेनामाइन। अब ब्यूटेनामाइन जो स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर पोजीशन बहुत ही ज़रूरी है। ब्यूटानोन है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा इसको हम चेंज करके लेंगे यहाँ पर या स्ट्रक्चर को, ब्यूटानोन। ठीक है, अब इसको कैसा बनाते हैं देखेंगे। ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन एटम। क्या होता है? 4 कार्बन एटम है। ठीक है बच्चों। AN का मतलब सिंगल बॉन्ड से जुड़ गए हैं। ONE का मतलब कीटोन ग्रुप है, उसके अंदर क्या है बच्चों? कीटोन ग्रुप है। कौन सा भी टर्मिनल कार्बन छोड़ के CO ग्रुप रख सकते हैं, क्योंकि ये नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। बीच में रखना कीटोन को जरूरी है। आखिर के कार्बन के ऊपर कीटोन ग्रुप नहीं होता है। अल्डेड होते हैं, एसिड होते हैं, साइनाइड, ये सभी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है बच्चों। ठीक है, अब वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि टर्मिनल कार्बन आप जानते हैं CH3, टर्मिनल कार्बन जानते हैं आप CH3। यहाँ पर 2 बॉन्ड होना जरूरी है, यानी कि 2, यानी कि CH2 हो गया। और बीच वाला जो कार्बन है उसका ऑलरेडी 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गया है, यानी कि स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। क्या होता है स्ट्रक्चर? CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। इस तरीके से आप आसानी से कौन से भी IUPAC नेम का स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये आप देखेंगे अगले वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग केमिकल रिएक्शन किस तरीके से लिखा जाता है। थैंक्स।